नमस्कार आप सबको। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल थ्रू रिक्वेस्ट किया था कि मैं उससे वीडियो बनाऊं। तो मेरा ये वीडियो स्पेशली उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करने में है। और जिन्होंने भी पिछले वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं सुना होगा तो मैं उसे फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। एक्चुअली उन्होंने ईमेल में काफ़ी सारे लाइन्स में मुझे वो चीज़ें पूछी थी, तो मैं उन्हें इन शॉर्ट आपको समझने लायक बना के मैं आपको वो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने मतलब ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये हर एक केस में होगा, बट कुछ लोग के केस में ऐसा होता है कि पहले आपको डिवाइन, आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आपके एनर्जेटिक सेल्फ से आपको वाकिफ़ कराता है। आप पहले इन चीज़ों को, एनर्जी को रीड करना, इन्हें फील करना, ठीक है, आफ्टर एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगते हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपके जहन में जो भी पर्सन को आप अपना ट्विन समझ रहे हैं या फिर बहुत ही आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आप समझ रहे हैं, भले ही आप ट्विन फ्लेम इस कॉन्सेप्ट को जानते हो या ना जानते हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट जहाँ पे आपको अपना एक डीप सोल लेवल का कनेक्शन फील हो रहा है एक पर्सन के साथ, और ऐसा भी लगता है कि आपको का एनर्जेटिक एक्सचेंज जो है उसके साथ हो रहा है। बट चूँकि ऐसा अक्सर ये देखा जाता है कि ये आपके केस में एक फॉल्स, एक कैटलिस्ट, मैं बोलूँगी कैटलिस्ट पर्सन होता है। ट्विन बोलना एक्चुअली गलत हुआ, क्योंकि अगर आपने सच में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का असली मीनिंग आपने समझ लिया, आपने अपना इनर फेमिनाइन, अपने मस्कुलाइन एस्पेक्ट को आपने समझ लिया, आपके ट्रू ट्विन से एक बार आप मिल लिए, ठीक है, और आप बिल्कुल श्योर हो गए कि आप दोनों की एक्चुअल में इस 3D रियलिटी में मुलाकात हुई है, तो आप पिछले पर्सन को या फिर पहले जिसको भी आपको कन्फ्यूजन था कि वो लोग ट्विन थे, आप उनको ट्विन नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि वो लोग एक कैटलिस्ट एक थे, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अगर हम लोगों ने मतलब निकाला ना, तो इसके बहुत ही बड़े एक रेंज होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर स्पेक्ट्रम का अगर आप लोग वेवलेंथ मेजर करोगे, जो लोग भी आप लोग साइंस का टॉपिक जो लोग आप लोग अवेयर हो, तो उसमें काफ़ी बड़ा रेंज होता है, ठीक है। तो उस रेंज में आपका विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, तो डिफरेंट, ये मैं साइंस के टॉपिक ज़्यादा नहीं कुछ बताने वाली हूँ, तो आप लोग बेटर है कि आप लोग रिसर्च कर सकते हो। तो इस दौरान क्या रहता है कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हम बोलते हैं, या फिर हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें हर एक छोटी से छोटी, बड़े से बड़े रेंज को भी हम कवर करते हैं, और हर एक रेंज का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसका एक पर्पस होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ हमारा होता है, क्योंकि इतने दिनों में स्पेशली जो लोग इस जर्नी में अवेकन हो चुके हैं, आप लोग को इतना तो पता है कि जो चीज़ हम लोग 3D रियलिटी में देख रहे हैं, यही सिर्फ सच्चाई नहीं है, इससे बढ़कर भी एक स्पिरिचुअल रियल्म है। और हम में से जितने लोग भी अवेकन हो रहे हैं, उस रियल्म को धीरे धीरे फील कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हमारे हायर सेल्फ उन रियल्म से आके हमको जगा रहे हैं। वो हमारे जर्नी में, हाँ, अपने हिसाब से हमारा जो इनर वर्क का लेवल है, या फिर जिन जिन चैलेंजेस के लिए हमको रेडी होना है, तो इसको भाप के क्या होता है कि आपका जो हायर सेल्फ है, हमारे जो ऑलमाइटी, हमारे जो डिवाइन क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो भी आप लोग कह लीजिए, तो वो जो भी है, वो हमको धीरे धीरे क्या करता है, क्लूज ये सब भेज भेज के हमको अवेकन होने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जहाँ पे इतना कुछ हो सकता है, जहाँ पे इतने रेंजेस की बात मैं कर रही हूँ, तो इस रेंज में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ठीक है, न्यूट्रल चीज़ें, कभी कभी कैटलिस्ट चीज़ें, जिन्हें हम लोग, जिसके बारे में आज का ये टॉपिक है, तो ऐसे हर एक, मैं बोलूँगी हर एक एंटिटी विराजमान है इस पूरे स्पिरिचुअल रेल में, बोल लीजिए। और कहीं ना कहीं उन्हीं का 3D मैनिफेस्टेशन हम लोग अपने अभी का जो करंट लाइफ में हम लोग जो जी रहे हैं, जो हमारा अवेकनिंग के पहले का जो हम लोग का लाइफ हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब जितना आप लोग अपना अवेयरनेस में होते हो, आप धीरे धीरे इन चीज़ों को फिगर आउट करने लग जाते हो।
पहले पहले जो चीज़ों से बाहर निकलना आपकी उसकी बात नहीं होती थी। इवन बहुत लोग अपने कैटलिस्ट को अपना ट्विन फ्लेम समझ के सालों निकाल देते हैं, ठीक है, कि वो लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके साथ 5D कनेक्शन है, ठीक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों बाद में जाके भले ही वो पर्सन हमसे शेयर ना करे, ऐसे बहुत लोग, मैं पर्सनली कुछ लोग ऐसे जानती हूँ जिनके कांटेक्ट में मैं अपने इनिशियल फेज में या फिर काफ़ी मतलब पिछले साल तक भी मैं उनके कांटेक्ट में रही थी, जिनका आप अगर मतलब अब जाके मैं अगर उनकी जर्नी का विश्लेषण करती हूँ मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से, तो उनका भी ऐसा रहा था दोस्तों कि एक टाइम में उन्होंने अपने आप को मतलब कैटलिस्ट को ही उन्होंने अपना सच्चा काउंटर पार्ट मान के अपनी जर्नी का बहुत कुछ उन्होंने इवन वीडियोस बना के शेयर किया है, किसी ने मुझसे अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर की है। बट कहीं ना कहीं एक स्टेज के बाद उनको भी ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो बाद में जाकर अपने ट्विन से मिले, तो पहले वो सिर्फ एक कैटलिस्ट था। बट जब मैंने उनको वो चीज़ बतानी चाहिए तो उन्होंने तब एग्री नहीं किया। बट कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं एनालिटिकली ये समझ पाती हूँ कि उनको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा ना बात को बढ़ाते हुए कि पहले क्या था नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरी जर्नी में ये सब एस्पेक्ट मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, वो तो आप लोग को उतना पता नहीं चलेगा, जितना मैं आपको बता सकती हूँ वो मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ। तो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि कई बार ऐसे पर्सन जो आपका कैटलिस्ट निकल के आता है, स्पेशली एक स्टेज के बाद आपको ये रियलाइजेशन होने लगता है, ठीक है, और अगर ना भी हो तो आपको एक कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या पता मैं कहीं सही रास्ते में हूँ कि नहीं, या फिर रियल ट्विन जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे इसके साथ तो कुछ पीस फील नहीं होता, ड्रेनिंग फील होती है, ठीक है, मेरी एनर्जी जैसे कि बस ड्रेन ही हो रही है, मैं देती जा रही हूँ बट उस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि एक सेपरेशन फेज में ये भी होता है, कभी कभी रियल जर्नी में आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड आपका सेपरेशन जब होता है, कम्युनिकेशन में जब एक्चुअली गैप आने वाला होता है, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आप भले ही उसको मतलब कांटेक्ट करोगे या फिर वो भी आपसे कांटेक्ट करेगा, बट बोथ वे उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो उसको भी मैं अभी छोड़ देती हूँ, उस बारे में बात नहीं करना। तो दोस्तों यही बात है इस वीडियो में जो मुझे कवर करना है कि कई बार आप जब इस तरह के कैटलिस्ट से मिलते हैं या फिर आप अपनी जर्नी के ऐसे एक मोड़ पे है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्विन या फिर कैटलिस्ट इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें। और मेन बात है कि जब आपको ये भी आप श्योर हो कि एक कैटलिस्ट के साथ ही आपने अपनी जर्नी को काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया, भले ही आपने अपने वन साइडेड ही अपना प्रोग्रेस किया है, आपने ये समझा कि यही मेरा मस्कुलाइन या मेरी फेमिनाइन है और 5D में तो हम यूनियन में हैं, तो यही पर्सन है जो मेरा अवेकन होके आने वाला है, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है। जबकि दोस्तों अगर आप रियलिटी को अगर सोचो तो ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं होने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उसके इंतज़ार में सालों, मतलब कोई तो 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे जर्नी में आने वाला होता है, या फिर कई बार अपने रियल ट्विन से मिलके भी आप उससे वापस उस कैटलिस्ट के बारे में भी आप सोचने लग जाते हैं। जब ऐसा हो सकता है कि रियल ट्विन के साथ सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हो, कम्युनिकेशन में गैप आ गया हो, सेपरेशन स्टार्ट हो गई हो, तो पर्सन सोचने लगता है कि मेरी पहला वाला ही ट्विन था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मेरा बात यह है कि इन सब को जानने का, देखिए आपके जर्नी में पूरी एंगल तो मैं बता नहीं सकती, बट जितना मैं बता सकती हूँ कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ में आपके कार्मिक के साथ या फिर आपका कैटेगरी जो भी कह लीजिए उनके साथ जिस तरह का फेनोमेनन होता है उसी का या तो सेम लेवल या तो बहुत हाइटेंड लेवल, मतलब लेवल अपने हिसाब से, ठीक है, कम ज़्यादा आप आपके जर्नी के हिसाब से होगा। तो ऐसा आप अपने ट्रू ट्विन के साथ भी आप कुछ फेजेस निकालते हो, और ये इसका रीज़न ये भी है, मैं बताती हूँ आपको रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि अगर ट्रू ट्विन ही है लाइफ में एक, तो हमारा फिर इतने लोगों के लिए कंफ्यूजन क्यों रहता है। अब ये हो ही सकता है क्योंकि हर एक के जर्नी में ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन आया होता है या फिर एक ही फेमिनाइन आई होती है, जिस वजह से आपके लिए ये क्लैरिटी पाना बहुत इजी हो जाता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कौन था, ठीक है। अब जिनके केस में पहले कोई पास्ट कनेक्शन हो चुके हो
किसी मैरिज हो चुकी हो या फिर किसी का कोई ऐसे ओल्ड फ्लेम नहीं होता कि अचानक से उनके साथ फिर से कुछ रिकंडल हो जाना, या फिर कोई भी कार्मिक या कैटलिस्ट किसी से भी किसी भी मोड़ पे मिल लेना और फिर उनसे एक बहुत ही जुड़ाव सा फील करना, हमेशा ऐसा लगना कि टेलीपैथी हो रही है उनके साथ, ठीक है, उनके थॉट्स पढ़ लेना। आप एक तरह से आप उनकी लाइफ को आप अपने सामने, भले ही वो आपसे कुछ एक्सप्रेस ना करे, भले ही अपने उसने अपने बारे में 2 शब्द कहे हो, बट आप खुद से ही इंट्यूटिव लेवल पे आप उसके बारे में काफ़ी कुछ एज्यूम करने लग जाते हो, ठीक है। अब ये हर एक के साथ ना भी हो सकता है, पर मैं ये स्पेशली ये पॉइंट इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की जर्नी में ये चीज़ हुई थी, और इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा इजी होगा बताना अगर मैं अपनी जर्नी के कुछ एस्पेक्ट इस वीडियो में कवर करूँ तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये तो मैं इस तरह नहीं बोलूँगी कि ये मैं कुछ बहुत ही याद करके बैठी हूँ, तो मुझे अपने मेमोरी लेन में वापस जाके मुझे जो जो लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए तो मैं उस तरह से आप लोग को बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपने कैटलिस्ट ट्रिप से 2016 में, ठीक है, 2016 में मिली थी। तब तो आप बोल सकते हो कि मैं स्पिरिचुअल थी, ठीक है, ऐसे ही जो अपने इष्ट देव को के प्रति एक जो बोलते ना एक भक्ति भावना रहना, ऐसे जैसे आप लोग नॉर्मल जो आप ऐसे पूजा अनुष्ठान ये सब करते हो इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं था कि लाइफ में अपने लिए कुछ बहुत ही मतलब होता ना, मतलब अवेकनिंग तो आप छोड़ दो, उस तरह का कुछ नहीं था। बट हाँ, मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन थी, हमेशा से ही रही थी, तो मैं डिस्ट्रैक्शन में भी उतना नहीं पड़ती थी कभी, और बॉयफ्रेंड्स या ऐसे मेरे रिलेशन कभी कभी नहीं थे। मैं आप बोल सकते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ का पहला और आखिरी, अब तक का आखिरी पर्सन है जिससे मैं इतने लेवल पे कनेक्ट हुई थी। मुझे नहीं पता कोई मेरे सोलमेट जिनके साथ भी मतलब जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती हूँ या फिर मेरी लाइफ में जो लोग भी हैं उनके साथ मेरा कुछ फ्यूचर है नहीं है वो मैं नहीं सोच रही, बट जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 2016 में जब मैं इस पर्सन से मिली थी, तो अब मेरे मिलने का भी ये था कि चूँकि मेरी तब उम्र मतलब मैं अभी भी 30+ हूँ, ठीक है, तो तब मेरी उम्र 26-27 अराउंड ऐसे कुछ था, ठीक है। आई होप मैंने काउंट नहीं किया, खैर ठीक है, तो ऐसा था। तो तब मेरे लिए ऐसा था कि मैरिज प्रॉस्पेक्ट देखना चल रहा था, क्योंकि देखिए मेरे तो तब जर्नी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुई थी। एक जैसे नॉर्मल एक लड़की, मतलब नॉर्मल लड़कियों की हो तो 25 के अंदर शादी हो जाती है, तो आप समझ ही सकते हो जब मेरी 27 या 28 ऐसे होने वाला था, तो ऑब्वियसली मेरे फैमिली में इस चीज़ को लेके बहुत सा स्ट्रेस था, और कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ में अपनी सारी कंट्रोल जो थी अपनी, जो मेरे सीनियर्स फैमिली में हैं उनको मैंने दे रखी थी, क्योंकि मुझे खुद को लेके कुछ अवेयरनेस उतना था नहीं कि मुझे क्या चाहिए या फिर मेरी लाइफ का क्या है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं था। आप बोल सकते हो कि बस एक प्लेन, उसे ना प्लेन पेपर, कुछ उतना यूज़ नहीं किया था मैंने, अपना दिमाग भी यूज़ नहीं किया था और उतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इस एस्पेक्ट को लेके ये जो लाइफ पार्टनर सिलेक्शन या फिर ये प्यार मोहब्बत रिलेशन ये सब लेके क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उसी दौरान क्या हुआ था कि मेरे मैरिज प्रोस्पेक्ट के थ्रू काफ़ी जगह मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑब्वियसली मतलब लड़कियों की वैसे भी काउंट कम है ना, तो एक लड़की के अगेंस्ट में 4-5 तो रिश्ते वैसे भी आ ही जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऐसे कास्ट कम्युनिटी, सैलरी पैकेज, क्या एजुकेशन नहीं, मतलब ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट को छांट वाट के क्या हुआ कि काफ़ी जगह पे ऐसे बात चलने लगी। तो मेरी काफ़ी जगह बात ऐसे हो रही थी नहीं हो रही थी, कुछ लोग को मेरी इनकम से प्रॉब्लम था, कुछ लोग का ऐसा था कि हम लोग तो स्पेसिफिक इसी फील्ड में हम लोग बहुत जाते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि डिफरेंट सिनेरियो में क्या क्या प्ले होता है। एंड थैंक गॉड कि उस मतलब मैट्रिक्स के इस बड़े ट्रैप से, और हाँ इसके साथ मैं ब्रैकेट में ये बोलना चाहूँगी, आप लोग जो भी अवेकन हो रहे हो या फिर स्पेशली मैं ओनली की बात करूँ जो लोग लाइफ में अब तक मतलब अब तक आप लोग की मैरिज नहीं हुई है, भले आपकी ट्विन की हुई हो नहीं हुई हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैरिज लाइफ में तो करनी ही पड़ेगी, भले ही ट्विन मिले ना मिले, वो आपके हिसाब से, आप लोग प्लीज़ ये जो मतलब ये जो मैन मेड ये जो बोलते हैं ना मतलब आर्टिफिशियल जो ये सब प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे ये मैट्रिमोनी शादी
जीवन साथी, ये जो भी चीज़ें हैं, आप इन सब पोर्टल से दूर रहिए। ये मेरा आप लोग बोल सकते हो रिक्वेस्ट है, और डिवाइन की तरफ से मैं आपको एक वार्निंग भी दे रही हूँ। जो लोग भी आप लोग स्पिरिचुअली पाथ में है, अगर आपको 3D मैरिज ही करनी है, कार्मिक मैरिज ही करनी है, फिर इन जैसे पोर्टल से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है वो सही नहीं होता, और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सुपरफिशियल लेवल में ये मैरिजेस फिक्स होती है। ठीक है, आप उनकी कोई सोल लेवल का कॉलिंग नहीं होगा। आपको जो भी सिलेक्ट करेगा, या फिर आपके फैमिली वाले जिसको भी देख के आपको भी शादी कराएंगे, वो उनके साथ इस तरह का कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। वो बस ऐसे 3D लेवल के ही मैचेस से फिक्स होने वाली शादियाँ हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि लाइफ में आप लोग को मैरिज करनी है, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह के पोर्टल से दूर रहिए। अगर आपने अपनी जर्नी में इतना पेशेंस रख के अगर अपने आप पे वर्क करके इतना कुछ अपना इनर बैलेंस पाया ही है, तो इस इनर बैलेंस को ज़ीरो लेवल पे फेंकने के लिए आपको किसी ऐसे ऐसे झूठी और ऐसे आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वाइब्रेशन में कोई पार्टनर डिवाइन को लगता है सही है, या फिर आपके मस्कुलाइन या फेमिनाइन को ही या डिवाइन आपकी लाइफ में पार्टनर बना के अल्टीमेटली प्लेस करना ही चाहते हैं, तो ये चीज़ आप उन पे छोड़ दीजिए, और बैकग्राउंड में आप अपना इनर वर्क करते जाइए, अपने करियर पे ध्यान देते जाइए, और मेन बात है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। किसी को खुश करने के लिए, या फिर अपना अकेलापन दूर करने के लिए, फिनेंशियल सपोर्ट के लिए, इन सब बहुत ही थर्ड क्लास रीज़न की वजह से आपको इन सब रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो मेरी जो वो मेरे कैटलिस्ट थे, उनसे मेरा मुलाकात भी थ्रू दिस वन ऑफ दिस पोर्टल से हुए थे। ठीक है, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू, और वो मेरे पेरेंट्स का सिलेक्शन था। तो इवन मेरा कोई व्यू भी नहीं था। मुझे ऐसे बोलते थे, देखो इन 5 ने सिलेक्ट किया है, ये आना चाहते हैं, ये नहीं आना चाहते, इनको ये क्वेरी है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट नहीं था। तो ये पर्सन जो थे, ये वन ऑफ देम थे। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो, मेरी जैसी लड़की जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रिलेशन कुछ नहीं था, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में अगर कोई कैटलिस्ट बन के भी आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसे उस लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ पे मैं उसके साथ कोई फ्यूचर या कोई प्रेजेंट सिचुएशन में मैं सोच पाऊँ। ठीक है, तो मेरी लाइफ में इस तरह से मेरा कैटलिस्ट प्लेस हुआ था। ठीक है, अब फर्क मतलब डिफरेंस तब बना, मैं उस पर्सन से मिली। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले मतलब मिलने इवन पिक्चर देख के भी मुझे उतना कुछ इम्पैक्ट लगा नहीं, उस पर्सन से मिल के भी मुझे उतना कुछ इम्पैक्ट लगा नहीं, बट हमारे कन्वर्सेशन के दौरान एक पर्टिकुलर इंस्टेंट था जहाँ पे मैं आपको बोलूँगी अचानक से हमारा एक आई कांटेक्ट हुआ था। ठीक है, एंड दैट लास्टेड फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं। अब आप देखिए, ये सुनने में आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ऐसे ही तो फिल्म के साथ हम लोगों ने सुना है कि ऐसे ही होता है, आई कांटेक्ट हो जाने से ही आपके दिल में एक तस्वीर सी आ जाती है, एंड योर लाइफ चेंज। हाँ, लाइफ में भी चेंज, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका जिनसे भी आई कांटेक्ट हो, या फिर जो लोग भी आपको फेमिलियर लगे वो आपके दिल में निकले। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, तुम अब मैं आपको स्टोरी बताती जाती हूँ, मे बी अल्टीमेटली मैं बताऊँगा कि इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो आप लोग पहले सुन लीजिए। तो इस पर्सन से जब मेरा आई कांटेक्ट हुआ, तो मुझे एकदम से लगा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं, तभी कुछ स्ट्राइक हुआ मुझे, क्योंकि मे बी उससे पहले मैंने ध्यान से उसकी आँखें देखी नहीं थी। ठीक है, हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे एक उस पर लाइकिंग डेवलप हो गई, जो तब तक भी नहीं हुई थी। तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमारे कन्वर्सेशन के दौरान मुझे उससे एक लाइकिंग आने लगी, और कहीं ना कहीं वो पर्सन मतलब देखिए, आपका कभी होता है ना, दिल एक बात कहता है, दिमाग एक बात कहता है। तो मेरा दिल कह रहा था कि उसको बस पता नहीं, जैसे सुपरफिशियल वे में हम लोगों से नहीं मिलते, जैसे कैजुअली कि मिल लो, ठीक है, अपना कुछ सीरियस नहीं। तो उसके लिए भी मैं ऐसी ही थी। मे बी आई एम वन ऑफ द 30-40 कैंडिडेट्स जिसको उसने शायद देखी होगी। ठीक है, और हाँ, उसका और मेरा मिलने का स्टोरी भी थोड़ा अजीब है, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगी। अगर फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये कवर करना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि वो एक तरह का मेरे लाइफ में एक फोर्स्ड एंट्री था, जिसको लेके मैंने प्लान नहीं किया था।
जिससे मिलने का भी मुझे कोई इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो एक तरह से उसने अपना सेल्फ इनवाइट कर लिया था मेरी लाइफ में। और मे बी ये ज़रूरी था मेरे सोल को इनिशियली जो शॉक लगना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कई बार जब हम ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इन सब के अक्रॉस आते हैं, अब मेरी जर्नी बाद में अनफोल्ड हुई तो मुझे समझ आया कि हाँ मैं एक रियल इस कनेक्शन में हूँ। बट बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि वो लोग जस्ट इसी एस्पेक्ट को कि उनकी मुलाकात कभी किसी पर्सन से हुई थी, उनके साथ एक आई कांटेक्ट हुआ था, एक बहुत ही सोलफुल फील हुआ, और एंड देन दे आर गॉन, एंड दे आर गॉन फॉर गुड। इट्स लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड। अगर ऐसा चीज़ है, उनसे कभी कुछ ऐसा आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, या फिर उन्होंने दोबारा मुड़ के आपकी तरह कभी देखा ही नहीं, तो आप प्लीज़ बी अवेयर कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा है। तो आपको किसी फॉल्स होप में मत बैठे रहिए कि आपकी मुलाकात एक ट्विन से हुई थी और वो वापस आएगा, बिकॉज अगर वो कैटलिस्ट है तो वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड मे बी इट्स टाइम कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कि नहीं हो। आप इस तरह मान के चल सकते हो कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, आप अपने काउंटर पार्ट डिवाइन को ही बना लो ना। आप ऐसा सोचो कि यूनिवर्स ही मेरा काउंटर पार्ट है, वो चाहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, अपने लिए अपने एसेंशियल के पास में रहूँ, ठीक है, अपना ऑथेंटिक सेल्फ जीऊँ। जो काम हम करने आए हैं, ये इंसान के ऊपर की परत हम जो लगा के झूठ का, कभी कभी फरेब का, नकली स्माइल, नकली बिहेवियर, ये सब का जो परत हमने लगाया है, इसको खोल के अपना एकदम प्योर वर्जन में इस दुनिया में जी के अपना लाइफ पर्पस को पूरा करके वापस आना है। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे एक्चुअली सोच सकते हैं, ठीक है। सिवाय इसके कि आप बस एक लेवल के पीछे भाग के किसी कैक्टस को ट्विन बना के अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करते हैं, तो ये सर आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो उस पर्सन का जो मेरा वन एंड ओनली जो मेरी मुलाकात थी, आप बोल सकते हो कि उससे पहले अगर मैंने ऐसा था कि मेरी शादी किसी से भी करा दे तो चलेगा, कोई भी पर्सन है, मेरी तो खुद की ऑब्वियसली कोई मेरी कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए। तो ऐसा था कि किसी को अगर लगता है कि इससे हो जाने चाहिए तो हाँ हो जानी चाहिए। मैं भी ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाली पर्सन थी। मुझे लगता था कि दूसरों को ज़्यादा पता है, मुझे क्या पता। कभी मैंने डेट नहीं किया, कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तो ऐसा था मेरा केस। बट इस पर्सन के आते ही आप बोल सकते हो मेरे अंदर ये एक अवेयरनेस आई थी कि नहीं, मुझे भी अगर 5 पर्सन से मैं मिली हूँ, या फिर अगर मुझे 5 चॉइसेस दिया जाए, ऑब्वियसली मेरा मन कुछ चाहता है उनमें से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडम मुझे कुछ भी पकड़ा दोगे तो मैं उसी से खुश रहूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे अंदर पहली बार शायद इस कैटेलिस्ट की वजह से ही मैंने फील किया कि, और हाँ इसके साथ साथ और क्या फील किया, जो मैं पर्सन कभी लड़कों से बात करने के लिए, स्पेशली जहाँ पे इस तरह की, ये मैं ये नहीं बोली कि ये कोई रोमांटिक बात थी, ऑब्वियसली आप शादी के लिए प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आपको क्या रोमांटिक लगेगा, इट्स केस ऑफ अरेंज मैरिज, ठीक है। तो आपको क्या इतना बात करने के मिलेगा, घंटे भर की मुलाकात में आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो कई बार तो सालों के रिश्ते के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता। बट यही बात है कि आप मेरे जैसे पर्सन के साथ ये क्या हुआ था, यूनिवर्स ने शायद यही एक ज़रिया ढूंढा था ये बताने के लिए कि मेरी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें रह सकती है, मेरी अपनी भी कुछ सोच रह सकती है, और मेरे दिल भी कुछ चाहता होगा, ठीक है। तो आप तो इस तरह से भी मत सोचिए कि दिल अगर किसी को लाइक कर बैठे अचानक से तो वो ट्विन फ्लेम हो गया, ऐसा भी नहीं होता। मेन बात है आपके दिल ने आपसे कुछ कहना शुरू किया जो शायद इससे पहले आप सुनते ही नहीं थे कि दिल कुछ है, लोगों की सुनते थे। तो आपका हार्ट में वो एक्टिवेशन आपके कैटलिस्ट ने करवाई, ऑब्वियसली उसका रोल रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो हमारे सोल ट्राइब का ही कोई है, भले ही वो हमसे कार्बिकली बिहेव करके निकल जाता है, हमको एक टाइम पे हमको बहुत स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन में रख के जाता है जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती हमें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑब्वियसली यूनिवर्स ने उनको नहीं रखा। यूनिवर्स चाहता है कि हम इस चीज़ को फील करें, हम अपने हार्ट में वो फुल फील करें, हम ये जो प्रोग्रामिंग है इसके खिलाफ एक स्टेप उठाए, नेक्स्ट यूनिवर्स अपना अगला मोहरा फेंकेंगे,
ठीक है। इस तरह से आपकी जर्नी कंस्ट्रक्ट होती है और ये स्टेज बाय स्टेज होती है, ठीक है। तो ये कैटेलिस्ट के साथ मेरा मतलब इनिशियल मेरा स्टेज रहा, जिसके बाद तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अवेयरनेस आई कि मुझे इस तरह ब्लाइंडली किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। एंड स्पेशली मुझे जब इस पर्सन के लिए कुछ फील होता है तो मैं क्यों ना अपने मन की और थोड़ी सुनो कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि एक तरफ से वो आपको बहुत जल्दबाजी सबकी वजह से आपको वो एक मतलब होता है ना फास्ट पेस में आपको रखा जा रहा था कि यू पिक समवन, अदरवाइज ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। उम्र बीती जा रही है लड़कियों का, एक उम्र के अंदर अगर मतलब ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ ये जो सोसाइटल जो फालतू की चीज़ें हैं कि गर्ल्स हमेशा कम उम्र में ही उनकी शादी कर देनी चाहिए, बिकॉज जो मेन होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टू द यंगर लुकिंग गर्ल्स, ठीक है। आप लोग खुद ही सोचो, आप लोग जो लोग भी आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हो, आप लोग खुद ही सोचो ये कितनी थर्ड क्लास मेंटेलिटी होगी कि एक आदमी उसको लाइफ पार्टनर के रूप में क्या चाहिए, एक यंग लड़की, ठीक। किस लिए, ताकि वो उनके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड रहे या फिर अट्रैक्टेड रहे, बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। तो मतलब इस तरह के उनके व्यूज़ रहते हैं। तो ये थॉट हमको बदलनी ज़रूरी है। तो जितने भी फेमिनाइन आप लोग ये सुन रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट है, मैं आपको पर्सनली ये बोल रही हूँ। बट आप इस तरह सोचो कि जो पर्सन सिर्फ आपके रूप के लिए, आपके एज के लिए, ठीक है, आप कितना कमा रहे हो, ये सब सोच के अगर आपसे शादी करता है, आप पे इंटरेस्ट दिखाता है, तो आपको आप खुद ही सोच लो कि आपकी क्या जगह है। क्या ये आपका सोलमेट है? क्योंकि सोल तो ये सब नहीं देखता। आप अगर अपने इनिशियल कनेक्शन में आप अपने बबल फेस के दौरान या फिर जब भी आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है अपने ट्रू ट्विन के साथ, आप ज़रा ये सोच के देखो, उन्होंने क्या आपको ये सब चीज़ों में से कुछ भी पूछा था? मेरी खुद के पर्सनल जर्नी की बात बताती हूँ, हमने ठीक से एक दूसरे को देखा भी नहीं था जब हमारा इनिशियल कनेक्शन रहा, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोग किस बेसिस पे किसको अपना ट्विन मानते हो, कौन आपका कैटलिस्ट है, कौन आपको क्या देख के सिलेक्ट कर रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये सिर्फ एक वीडियो बना के आंसर देने वाला नहीं है, इसके लिए आपको कुछ स्टेजेस पे सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैं और भी कुछ पार्ट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं वीडियो बना ही रही हूँ, जब मैं अपनी एक्सपीरियंस को बताना ही चाहती हूँ, तो एक रैपिड प्रोसेस में ना होके आप एक्चुअली मेरी जर्नी आप सुनो, आप फील करो, और आप अगर सिमिलर आप फेज से गए हो या फिर जिनकी लाइफ में ये फेजेस हो रहे हैं या फिर आने वाला है, हो चुका है, तो ये आपको भी समझने के लिए हेल्प करेगा। एंड आई रियली होप दैट, ठीक है। तो आप मैं इसका नेक्स्ट जो स्टोरी है वो मैं कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, मैं फिर वापस आऊँगी। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।